नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 41 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। 17 जुलाई 1981 का इनका जन्म है। हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखा का क्या मतलब है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखें तो चौरस हाथ है, नीचे हल्का पतला है, ऊपर चौड़ा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति शुरुआती दौर में नौकरी करेगा, उसके बाद व्यवसाय करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, हाथ के हिसाब से अगर कहें, हाथ सुर्ख गुलाबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। हाथ की उंगलियां लंबी हैं, गदेली के मुकाबले अगर कहा जाए भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएंगी। हाथ अगर कहें तो कहीं ना कहीं उंगलियां स्पष्ट, साफ और पूरी तरीके से लंबी हैं अंगूठे को लेके। तो ऐसे में भी कहा जाता है व्यक्ति धन को कमाने के लिए घर से दूर जाके धन कमाएगा। अब एक एक करके जो है बिंदुवार एक एक बात पे आ जाते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है, अंगूठा अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है इस पार्ट तक पहुंच रहा है। जब भी यहाँ तक अंगूठा पहुंचता है तो सामान्य लंबा कहलाता है, ये हिस्सा छोटा है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि कोई भी काम आराम से, धैर्य से, तसल्ली से करिए। हड़बड़ाहट आपके लिए नुकसानदायक है। ये जौ का निशान है, जौ का निशान खुला है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन आएगा, रुकेगा नहीं, निकल जाएगा। अंगूठे पे अगर देखा जाए कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख देती है। ऐसे लोगों के पास घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है, शॉर्ट उंगली कहलाएगी, लंबित नहीं कहलाएगी। शनि के 20 तक पहुंचती है तो लंबी कहलाती है। शॉर्ट उंगली कहलाएगी तो ऐसे में कहा जाएगा विवाह से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि विवाह में तनाव का मतलब कई तरीके से देखा जाता है, चाहे आपसी तनाव हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित तनाव हो। लेकिन एक चीज़ जरूर रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिएगा। ये हिस्सा छोटा है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम मत करिए, बहुत देख दाख के काम करिए। जब भी बिजनेस करिए अकेले करिए। अगर किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं तो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। इस पे कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, ये हित मित्र यार दोस्तों को दिखाती है और कहीं ना कहीं उनसे फ़ायदा और नुकसान दोनों ही मैं कहूँगा। दूसरा पर्व लंबा है, धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों में योग बनाती है। संतान अच्छी होती है, संतान से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। तीसरे पर्व की लंबाई अगर कहा जाए सामान्य है। तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति घर से दूर जाके काम भी करेगा, ये इसके संकेत देती, या फिर दूर से पैसा आने का। घर के पास भी अगर मान लीजिए काम करता है तो भी कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित काम या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम, दूसरे राज्यों में काम, ये इसको बतलाता है। शनि का पहला पर्व अगर देखा जाए सामान्य है। शनि के पहले पर्व पे अगर देखा जाए तो यौनुमा आकृति बन रही है। यौनुमा आकृति का मतलब ये हो गया पेट का रोगी। पेट का हमेशा ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। ऐसे लोगों को दो तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुगर ना कर पकड़ने पाए, शुगर से संबंधित या खून जनित बीमारी, चाहे शुगर या बीपी, और खासकर अगर कहा जाए शुगर से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करती है, पेट का रोगी बनाती है। पेट का हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें अगर कहा जाए आँखों से संबंधित कमजोरी या पीछे आँखों से संबंधित कोई समस्या को ये इंगित करती है। दूसरा पर्व अगर कहें तो सामान्य है, धन आएगा, लेकिन कोशिश ये करिएगा धन रोकने की। प्रयास करेंगे धन रुकेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये संकेत है धन रुकने इत्यादि चीज़ों के लिए। हालांकि नीचे जब आता हूँ मैं देखता हूँ तो ये सब रेखाएं धन रुकने नहीं देती, बहरहाल लेकिन प्रयास करेंगे तो यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं कि धन रुकेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, यश को दिखाता है। दूसरा पर्व लंबा है, जहाँ पर भी काम करेंगे उस भारी तनाव पीछे हुआ होगा। पीछे का समय अगर कहा जाए तो षड्यंत्र या कह दीजिए वाद विवाद का दिखाता है, तनाव का दिखाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। घर परिवार में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में हानि को दिखाता है, स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय को दिखाता है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बौद्धिक स्तर को दिखाता है। ऐसे लोग सोचने समझने की क्षमता को ये बढ़ाता है। ये उंगली ऊपर से चौड़ी हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा पार्टनरशिप में व्यक्ति का धन फंसेगा, धोखा मिलेगा। ऐसे लोगों को मैं पार्टनरशिप छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों को धन उधार, कर्ज, लेन देन इत्यादि चीज़ों से बच के चलना चाहिए। कर्ज चढ़ता उतरता नहीं है, एक उतारा दूसरा चढ़ गया, फिर उतारा तीसरा चढ़ गया, ये वाली स्थितियाँ जो है ये बनाता है। थोड़ा सावधानी बरतिएगा। इस पर अगर कहा जाए यौनुमा आकृति है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ध्यान रखिए। ये हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप में देख दाख के काम करिएगा।
गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो सामान्य है। गुरु का क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये क्रॉस नुमा आकृति, ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। प्रेम से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करती है। ठीक है, प्रेम। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए कुछ रेखाएं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा नहीं, ये सब रेखाएं धन के व्यय को दिखाती हैं, कर्ज को दिखाती हैं, धोखे को दिखाती हैं और पीछे लगा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये इन सब चीज़ों को ये इंगित करती हैं। घर परिवार में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के पितृदोष को दिखाता है। पितृदोष, ठीक है, कोई ना कोई समस्या घर परिवार में लगी रहती है, किसी ना किसी के स्वास्थ्य में कमी। धन आता है, धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रुकता नहीं है। मांगलिक कामों में दिक्कत आती है, ये इसके इंगित करता है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पर अगर कहा जाए ये बॉक्स नुमा आकृति सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाभ अगर कहा जाए तो एक यही हिस्सा नहीं लाभ का। ठीक है, बहरहाल धन के लिए अच्छा है। कुल मिला के वाद विवाद को भी ये दिखाता है। ठीक है, वाद विवाद, पिता की स्थिति या पिता से सुखों में कमी, ये इसको भी इंगित करता है। वाद विवाद से बच के चलिएगा। ठीक है, कोई भी वाद विवाद हो उससे अपने आप को बचा के चलिएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कुछ रेखाएं हैं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में ये अच्छे योग बनाती हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए आगे से दो फाड़ हो रही है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा या अन्य कोई बात हो सकती है। मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाए काफ़ी रेखाएं बन रही हैं, काफ़ी रेखाएं निकल रही हैं यहाँ से, तो ऐसे में कहा जाएगा कि राहु मंगल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं हाथ को। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, भाग्य रेखा मजबूत है। धन आएगा और अच्छी मात्रा में आएगा, उसमें संदेह नहीं है। धन रुकेगा, उसमें भी प्रयास करना पड़ेगा। धन रुकेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अभी की स्थितियां अगर देखी जाएं तो व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। पीछे का समय खराब था। अभी जो है साल 2023 थोड़ा थोड़ा करके काम बढ़ने लगेगा। साल 2025 से लेकर 27, 28, 29, 30, 31 ये पीरियड आपके लिए अच्छे होंगे। 23-24 व्यवसाएं चलेंगी, बढ़ेंगी। इसमें अगर देखा जाए व्यवसाएं चलेंगी, बढ़ेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुख्य समय अगर कहें तो 2025 से स्टार्ट होगा। विदेश जाने का मौका मिलेगा, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। हमेशा महिला से हमेशा बचा के चलिएगा। वाद विवाद, तनाव, शर्मिंदगी, बेइज्जती, ये सब चीज़ों को ये इंगित करता है। मस्तिष्क रेखा लंबी है, दो फाड़ में बट रही मस्तिष्क रेखा। लंबी होने का मतलब जीवन में संघर्ष होता है। दो फाड़ बटने का मतलब जो है व्यक्ति एक से ज़्यादा काम कर सकता है, दो माध्यमों से धन की प्राप्ति कर सकता है। हृदय रेखा लंबी है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि संघर्ष से ये थोड़ा निजात दिलाती है। हृदय रेखा काफ़ी नीचे से निकल रही है, पर्वत आपके जो है अच्छे खासे जो है बन रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति भाग्यशाली है। ये भाग्य को बढ़ाने को दिखाता है, व्यक्ति को अच्छी मात्रा में धन इत्यादि चीज़ें दिखाता है। फिर से मैं कहूँगा कोई भी जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, पीछे भी और आगे भी, कि महिला, किसी भी महिला के कारण जो है सिरदर्दी बढ़ेगी, बदनामी होगी, वाद विवाद होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे वो धन को लेके हो, चाहे अन्य कोई बात लेके हो। हाथ में अगर कहा जाए जीवन रेखा अगर देखी जाए, ठीक है, स्पष्ट साफ है। जीवन रेखा पे कुछ रेखाएं निकल रही हैं, प्रोग्रेस लाइन है, प्रोग्रेस को दिखाती हैं, बढ़ाने को दिखाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इस जगह से निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा 43-44 वर्ष की आयु में व्यक्ति को लाभ मिलेगा। इसके बाद अगर कहा जाए 47 वर्ष की आयु में व्यक्ति को लाभ मिलेगा। 52 वर्ष की आयु में व्यक्ति को लाभ मिलेगा। इसके बाद अगर कहा जाए 56 वर्ष की आयु में लाभ का मतलब ये कुछ ऐसे आपको जो है उस समय पे प्लेटफॉर्म देगी जिसको आप जो है लाभ समझिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाइएगा। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने किया, और हाथ कैसा है, भविष्य कैसा रहेगा। चलिए वो सब इसी में हो जाएगा। बुध रेखा और भाग्य रेखा, बुध की रेखा। देखिए भाग्य रेखा बेहद अच्छी है। ये कहीं ना कहीं जब भी भाग्य रेखा लहरा के गुरु की तरफ जाए तो व्यक्ति के पास जीवन में धन रहता है, व्यक्ति अपने कामों को बढ़ाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति के कोई भी काम फंसते नहीं है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है। कोई भी सिरदर्दी आती है उससे निकलने की, यहाँ पर मैं केवल धन की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आएगी कहीं ना कहीं से आपको विकल्प मिल जाएगा उससे निकलने का, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए बुध की रेखा, ये भाग्य रेखा ये भी कहलाती है, लेकिन लोग बुध की रेखा बोलते हैं, लेकिन ये भी भाग्य जीवन रेखा से जब रेखा मिल जाती है वो भाग्य रेखा ही कहलाती है।
ये रेखा अगर कहा जाए ये एक ट्रायंगल नुमा आकृति बना रही है, ये अपने घर को दिखाती है और घर सुंदर भी होगा, प्रॉपर्टी की स्थितियों को दिखाती है, प्रॉपर्टी को बढ़ाती है। इस पर कुछ रेखाएं बन रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। मस्तिष्क रेखा पे ये ट्रायंगल, उसके बाद 2 फाड़ बट रहा है, कहीं ना कहीं दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता, दिमाग भ्रमित होता होगा, दिमाग में तरह तरह के विचार आना उल्टे सीधे, मतलब कुल मिला के स्थिरता दिमाग में ये होने नहीं देता है। इसके बाद आपने पूछा है कि व्यवसाय या जॉब, व्यवसाय करेंगे उसमें कोई दो राय नहीं है, व्यवसाय करेंगे भले जॉब के साथ करिए, वो एक अलग हो गया। कब करना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो कब करना है, तो ये भी मैं बता देता हूँ। अभी शुरुआत कर सकते हैं साल 2023 से, अच्छा अगर रहे तो 2024 और 25 से शुरुआत करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आपने पूछा आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार, वो मैंने बता दिया कि आपको जो है वो टाइम फ्रेम बताया था कि कब से आपके लिए अच्छा पीरियड रहेगा, उसको ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, यही काफ़ी है इसके लिए, अच्छी रहने के लिए यही काफ़ी है। माउंट का चौड़ा होना, हृदय रेखा का नीचे से जाना, ये धन के इसलिए व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। लेकिन एक और सिरदर्दी होती है ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों सिरदर्दी क्या, जीवन का अंत सबका है, आपका भी होगा और सबका होगा। ऐसे लोगों को खून जनित बीमारी होती है और हार्ट से संबंधित समस्या के कारण व्यक्ति जीवन में जाता है। ठीक है, वाहन ऐसे लोगों को सावधानी से चलाना चाहिए। जीवन के कार्यखंड में कम से कम 2 बार जो है वाहन की दुर्घटना होती है, वो दुर्घटना बड़ी होती है। इसके बाद आपने पूछा क्या कर्ज में रहूंगा, कर्ज से मुक्त हो पाऊंगा। देखिए कर्ज मैंने शुरुआत में बताया, उसको ध्यान दीजिएगा। भाग्य अच्छा है तो व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। कर्ज उतरेगा, फिर कर्ज लेंगे, फिर चढ़ेगा, वो सब चलता रहेगा। वाहन, घर, भौतिक सुख मिलेगा, मैंने बताया। स्वास्थ्य के लिए भी मैंने बताया कि क्या क्या आपको कौन कौन सी बीमारी, पेट का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, शुगर का ध्यान रखना है, खून जनित बीमारी। सूर्य, बुध, गुरु, अन्य पर्वत कैसे हैं, ये भी मैंने बताया आपको। पर्वतों की स्थितियां बताई कि पर्वतों की क्या स्थिति है। इसके बाद आपने पूछा जीवन के किस पड़ाव पर सकारात्मक अवसर मिलेंगे, वो भी बताया। उन्नति के क्या योग हैं, लाभ है, वो बता दिया। क्या कोई अतिरिक्त मुख्य चिन्ह, बॉक्स, क्रॉस, फिश, ईटीसी। देखिए मुख्य चीज़ जैसे ये है, ठीक है, मुख्य चीज़ जैसे ये है, ये भौतिक सुख है, ये अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख है जो मुख्य चीज़ है, बाकी तो पूरे ही हाथ कटा पिटा है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, जैसे ये मुख्य है लेकिन ये नीचे से आ रहा है तो ये वाद विवाद भी कराएगा, तनाव भी देगा, पिता के सुखों में कमी करेगा, पिता की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को देगा, सुखों में कमी करता है, ठीक है। इसके बाद अगर कहा जाए जैसे रेखा ये काट रही है, ये तनाव दे रही है कार्य क्षेत्र में, तनाव पीछे काफ़ी रहा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी की स्थिति भी अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आने वाली स्थिति ठीक है। मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो भी सब आ गया उसमें। बाकी अब मैं कुछ चीज़ें और देख लेता हूँ। जैसे ये सब रेखाएं तनाव है, बाधा है, समय समय पे बाधाओं को ये इंगित करता है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये रेखा, जैसे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी रेखा हो गई, 3-4 रेखाएं भाग्य रेखा की तरह से, भाग्य रेखा के ऊपर से निकल गई, ये बहुत अच्छी रेखा हो गई। लेकिन जिन भी हाथों में ये रेखा है वो व्यक्ति जो है कर्ज से ग्रसित होगा, कर्ज से तनावपूर्ण तनाव होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, फिर भी मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उसको करिएगा। जैसे ये रेखा है, ये रेखा ये आपको सपोर्ट करेगी, ये रेखा इसके दोष को कम करेगी, ये सपोर्टिंग रेखा है। ऐसे लोगों को कभी भी किसी प्रकार का कोई भी निर्णय लेना है तो लोगों से, या अपने जिनको आप मानते हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनको लगता है कि सही राय देंगे, उनसे राय लेने के बाद जो है फिर आगे बढ़ा करिए, ठीक है। राय केवल अपनी तक ही मत सीमित रखा करिए। जैसे यहाँ पर एक मछली नुमा आकृति बन रही है, मछली का साइन, जीवन में ये सफलता है, सफलता का सूचक है, धन है, विदेश यात्रा है, विदेश से संबंधित काम है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसका विदेश से संबंधित चीज़ों में फ़ायदा नहीं मिलेगा। वहाँ जाके बसने या वहाँ जाके बस जाएं ऐसा नहीं। हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आना जाना वो एक अलग हो गया। इसमें अगर देखा जाए जैसे ससुराल पीड़ित होता है ऐसे लोगों का, या ससुराल से तनाव होता है, या ससुराल से संबंधित चीज़ों में तनाव को उत्पन्न करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ससुराल अच्छा नहीं होगा,
मैं पीड़ा की बात कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा ससुराल में होता है जिसके कारण तनाव होता है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। बाकी केतु का क्षेत्र अगर देखा जाए ठीक ठाक सा उठा है। यहाँ पर एक निशान बन रहा है, पत्नी के स्वास्थ्य में कमी देता है, व्यक्ति के लिए धन के लिए अच्छा है। ये रेखा का अगर कहा जाए जमीन या प्रॉपर्टी का लाभ देती है, लेकिन ज़मीन और प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें कभी भी लीजिए देख दाख के लीजिए, और कहीं ना कहीं वाद विवाद को भी ये दिखाती है। देखिए पितृदोष इसमें है, बहुत सावधानी रखना। पितृदोष की शांति जरूर करा देना किसी विद्वान से। हाथ अच्छा है, ये सब रेखाएं आपको सपोर्ट करने वाली रेखाएं हैं। ये सब रेखाएं जैसे सूर्य की रेखा घूम गई, जीवन जो है संघर्ष, लेकिन संघर्ष का मतलब ये नहीं, संघर्ष का मतलब ये भी है कि आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ये हिस्सा आपका चौड़ा है। भाग्यशाली हो, भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए या उनके स्वास्थ्य या विवाह से संबंधित कोई तनाव इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। हाथ ओवरऑल अगर मैं लाइफ की बात करूं, इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। साल 2029 और 30 में जो है घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, और बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिए। अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना। घर परिवार के साथ में तो कम दिखाई दे रहा, आपके साथ ज़्यादा। अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और ख़ासकर अगर कहा जाए साल 2029 और 30 में विशेषकर। इसके अलावा मैं कुछ उपाय में भेजूंगा, उन उपायों को कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।